हाय। Hi students, myself Maulikar Anchal from Pioneer School of Science, बोलापुर पाटन। स्टैंडर्ड 11 मैथ्स में चैप्टर 1 के वीडियो लेक्चर 15 में आज हम मिसलेनियस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल 28 so that the set of letters needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal। कैटरैक्ट वर्ड में से एक सेट बना जाए, उसमें से जो लेटर मिलते हैं उसमें से, और एक है ट्रैक्ट और ट्रैक्ट में से भी लेटर मिलते हैं उसमें से एक सेट बना जाए, दोनों इक्वल है ऐसा हमें शो करना है। ठीक है, जिसमें सेट ए को मैं लिखता हूं set of letter of words cataract, कैपिटल में लिखा हुआ है, और दूसरा सेट बी को मैं लिख रहा हूं सेट of letters of word tract। ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल हैं ऐसा हमें प्रूव करना है। देखिए, पहले फाइंड करते हैं सेट ए। तो सेट ए में कौन सा आंसर मिलेगा? कैटरैक्ट में से जो लेटर मिलते हैं उसका, तो सी ए टी, फिर से ए नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट का नियम है, क्या नियम रूल्स है कि दूसरी बार लेटर नहीं लिखते। आर ए सी टी भी लिखा हुआ है, तो दैट मींस सेट ए में क्या मिला। इसके बाद सेट ए की बात, सॉरी सेट बी की बात करें, उसमें ट्रैक्ट में से टी आर ए एंड सी, फिर से टी लिखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ ए में कौन सा एलिमेंट सी ए दिया, बी में कौन सा एलिमेंट सी ए दिया, दैट मींस दोनों के पास सेम एलिमेंट है, इसकी देयरफॉर ए इक्वल टू बी हो गया। तो यही तो हमें प्रूव करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि बहुत इजी है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत भी नहीं। आगे एग्जाम्पल 29 लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ सेट -1 0 एंड 10। इस सेट के सारे सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट लिखने की मेथड सबको पता होगा। सबसेट पहले क्या, कौन सा एलिमेंट होता है सबसेट में? सबसे पहले एम्प्टी सेट यानी 5 ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इसके बाद मैंने एक यूनिक मेथड आपको सिखाई थी। क्या सीखना है? 5 के बाद -1 एलिमेंट है, तो -1 को इस सेट में पुट करना है। ठीक है, तो 5 यानी एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट में -1 पुट करें तो क्या सेट बनेगा? -1। अब क्या करना है, ये जो 0 एलिमेंट है, इस 0 एलिमेंट को इन दोनों सेट में पुट करना है। तो 0 को 5 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 को -1 के साथ पुट करते तो -1 एंड 0। अब क्या करेंगे, 1 को ये जो टोटल 4 सेट मिले उस 4 सेट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1 को 5 में पुट करेंगे
क्या मिलेगा 1, 1 को इसमें पुट कर दे तो क्या मिलेगा -1 एंड 1 को 0 के साथ पुट करेंगे तो 0 1 एंड 1 को इस सेट में पुट कर रहे हैं तो -1 0 है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये हो गए सारे सबसेट ऑफ सेट -1 0 एंड 1। ठीक, देखिए सबसेट कितने होते हैं उसके लिए फॉर्मूला था हाउ मेनी सबसेट, फॉर्मूला क्या है 2n, दैट मींस n की वैल्यू इधर कितनी है 1 2 एंड 3, तो 2 3 मींस 8, तो 8 सबसेट होने चाहिए। कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मींस हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसेट वाला भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर फ्रेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीटली आ रहा है। आगे एग्जाम्पल 30, so that A union B equal to A intersection B implies A equal to B। આપણે પ્રૂવ કરવું છે, શું પ્રૂવ કરવાનું છે, इधर क्या प्रूव करने का है a इक्वल टू बी। ठीक है, इधर दिया हुआ है a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन, ये दिया हुआ है, इनमें से ये प्रूव करना है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखिए इधर पहले तो ये कब आता है ये आपको पता होना चाहिए। a इक्वल टू b कब कह सकते हैं, जब a के सारे एलिमेंट b में हो और b के सारे एलिमेंट भी a में हो, तभी कह सकते हैं a इक्वल टू b। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले a में से एक एलिमेंट सपोज करता हूं h एलिमेंट, लेट h बिलोंग्स टू a। देखिए कंप्लीट समझना, h a का मेंबर है तो h a का मेंबर तो h a यूनियन b का भी मेंबर हो, देयरफॉर h बिलोंग्स टू a यूनियन। ठीक है, h a में हो तो h a यूनियन b में भी हो, लेकिन a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन भी क्वेश्चन में दिया है, देयरफॉर h आल्सो मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। a यूनियन b की जगह क्या रखा हमने a इंटरसेक्शन b रखा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ है, देखिए इंटरसेक्शन का मीनिंग ऐसा हुआ कि h इज मेंबर ऑफ a एंड आल्सो h इज मेंबर ऑफ b, मींस h बिलोंग्स टू a एंड H also belongs to B। मैंने यहाँ सपोज किया H is member of A, पर इधर क्या मिला X is member of B। Therefore X, if X belongs to A, then X is also belongs to B। यहाँ से ये मिला, तो पहला तो मैंने बोला था A के जो सारे एलिमेंट है वो B में होने चाहिए तो B ले। यहाँ मैं सपोज कर रहा हूँ B के एलिमेंट के let y belongs to b, y एलिमेंट b में है, therefore y also a यूनियन b में भी होगा, क्योंकि जो b में एलिमेंट है वो यूनियन में भी होगा, तो वो a यूनियन b में भी होगा। लेकिन a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b इज सेम, therefore y is also in intersection b। ठीक है, a इंटरसेक्शन, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, y a में भी है y b में भी, दैट मींस y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो सपोज किया था कि y इज एलिमेंट ऑफ b, लेकिन यहाँ क्या मिला y इज आल्सो एलिमेंट ऑफ a, दैट मींस if y belongs to b then
y is also element of A। तो यहाँ मिला कि A में x एलिमेंट है वो सारे B में भी है, अगर B में सारे एलिमेंट y है तो वो A में भी है, तो इसका मीनिंग हुआ therefore हम लिख सकते हैं A equal to B। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स पहले तो ये टॉपिक पता होना चाहिए कि A इक्वल टू B आप कब लिख सकते हैं, जब भी A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो, दोनों तरफ से ऐसा हो तभी आप लिख सकते हैं A इक्वल टू B। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल 31। For any sets A and B, so that power set of A intersection B equal to power set of A intersection power set of B। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। मैंने अभी बोला कि इक्वल कब कह सकते हैं, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो और इसके सारे एलिमेंट ऑल्सो इसमें भी होने चाहिए, तभी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पावर सेट A इंटरसेक्शन B में x एलिमेंट सपोज करता हूं। ठीक है, लेट x कैपिटल X लिखा बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन। पावर सेट की डेफिनेशन पता है सबको? पावर सेट क्या है? पावर सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट। ठीक है, पावर सेट सबसेट का सेट है। ठीक है, तो इसका मीनिंग x इसका सबसेट है, और सॉरी x इसका एलिमेंट है, तो x इस जो ये इंटरसेक्शन है इसका मेंबर होगा। फिर से पावर सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं? सारे सबसेट होते हैं, यानी कि x इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहां लिख सकता हूं therefore x सबसेट A इंटरसेक्शन B। पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो उस सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ऐसा हुआ x सबसेट A एंड आल्सो x सबसेट। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? एंड होता है, दोनों में है, x A में भी है x B में भी है, लेकिन सबसेट की बात हो रही है एलिमेंट की। तो x A का सबसेट है x B का, तो यहां से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? x A का सबसेट है तो x पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट होगा। ठीक है, अभी तो कहना कि A का सबसेट x है तो x पावर सेट का क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। एंड x आल्सो बिलोंग्स टू ऑफ पावर सेट ऑफ B। ठीक है, पावर सेट ऑफ B में x B इंक्लूड होगा। तो यहां से आपको ये मिला कि x P ऑफ A का एलिमेंट है, x P ऑफ B का, दोनों में x एलिमेंट है, तो इसका मीनिंग आप ये भी लिख सकते हैं कि दोनों के इंटरसेक्शन में भी x आएगा आंसर। यहां मैंने सपोज किया था पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट x है, यहां क्या मिला? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट B में भी x एलिमेंट है, और फिर से जैसे मैंने बोला इसका एलिमेंट इसमें मिल गया, लेकिन इसका एलिमेंट भी इसमें मिलना चाहिए। तो यहाँ फिर से सपोज करते हैं लेट कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। इसका मीनिंग क्या होगा? Y पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट है एंड y is also element of power set of B। ठीक है, y पावर सेट का एलिमेंट है तो y सेट A का सबसेट होगा, therefore y is subset of A and y is subset of B। अगर y दोनों का सबसेट है तब क्या लिख सकते हैं? y इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। ठीक है,
तो ये तो पता चला कि y इंटरसेक्शन b का भी सबसेट हो गया। तो y इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो y पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सपोज किया कि y इसमें है तो y ऑल्सो इसमें, तो दोनों तरफ से राइट है, इसका मीनिंग ऐसा हुआ देयरफॉर पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। ठीक है, इक्वल तभी लिख सकते हैं कि यहाँ के सारे एलिमेंट इसमें हो और यहाँ के सारे एलिमेंट इसमें, तभी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जरूर से कंप्लीट समझ में आ रहा होगा आपको। अगर इस चैप्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो किसी एग्जाम्पल में दिक्कत आती हो ना स्टूडेंट्स को, तो इसी टॉपिक में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी मेथड से आप सीख रहे हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल 32। A market research group conducted a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both products? ठीक है, यहाँ 720 कंज्यूमर है जिसको प्रोडक्ट A पसंद है, मीन्स यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ A इक्वल टू 720 एंड प्रोडक्ट B पसंद करने वाले कंज्यूमर कितने हैं 450। What is the least number that must have liked both product? Least फाइंड करना है, यहाँ लिख देता हूँ least number of A इंटरसेक्शन। यहाँ सर्वे कितने कंज्यूमर का हुआ 1000 कंज्यूमर का हुआ है सर्वे। इसका मीनिंग ऐसा नहीं हुआ कि सारे को A प्रोडक्ट या सारे को B प्रोडक्ट पसंद ही है, लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ तो सर्वे 1000 कंज्यूमर का हुआ है, लेकिन फाइंड क्या करना है लिस्ट। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला की बात करता हूँ। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A। देखिए फाइंड करना है लीस्ट नंबर ऑफ A, लीस्ट कम से कम ये होना चाहिए, ये नंबर में फाइंड करना है। ठीक, तो डियर फ्रेंड नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B लीस्ट होगा तो इसका मीनिंग ऐसा होगा कि A यूनियन B क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो A यूनियन B मैक्सिमम कितना हो सकता है, सर्वे कितने का हुआ 1000 कंज्यूमर का, इसका मीनिंग A यूनियन B मैक्सिमम कितना हो सकता है 1000 हो सकता है, इसके ज्यादा तो नहीं हो सकता। इसके लिए जब A लिस्ट है तो ये क्या होगा मैक्सिमम, तो मैं लिख सकता हूँ इज नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लीस्ट and number of A union B is maximum and number of A union B has 1000 maximum consumers। मैक्सिमम कंज्यूमर्स कितने हो सकते हैं 1000 हो सकते हैं इसके पास। देयरफॉर यहां मैं कितनी वैल्यू पुट करूंगा 1000 इसकी वैल्यू 1000 नहीं है, लेकिन मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पुट करनी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली 1000 मिली। देयरफॉर इसकी जगह रखेंगे 1000 और नंबर ऑफ ए इज गिवन 720 प्लस नंबर ऑफ बी इज गिवन 450 माइनस यहाँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी नहीं लिखेंगे, लेकिन लीस्ट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी लिखेंगे।
क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लिखा तो यहाँ लिस्ट लिखना पड़ेगा। देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इन दोनों का सम करते कितना हो रहा है 1170 माइनस 1000, यानी 170 इज द लीस्ट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स कंप्लीटली आपको समझ में आ गया कि क्यों मैंने यहाँ 1000 लिया, क्योंकि मुझे लिस्ट नंबर फाइंड करना है। जब लिस्ट नंबर फाइंड करना है तो ये मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1000 है। इसकी वैल्यू 1000 नहीं, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1000। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Example 33. Out of 500 car owners investigated 400 on car A and 200 on car B, 50 on both A and B. Is this data correct? ये जो डेटा दिया है करेक्ट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो पहले तो 500 कार है टोटल कार कितनी है 500। इसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल के एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल कार यूनिवर्सल की होती है, तो ये कितने 500 है। ठीक है, कार ए रखने वाले कितने हैं 400 है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 400 एंड नंबर ऑफ बी कार वाले कितने हैं 200 एंड बोथ कार रखने वाले 50 है। ये डेटा कब सही होता है, पहले ये आप पहचान लो। जब भी ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी नंबर ऑफ यू से कम होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है यूनिवर्सल जितनी होती है, या तो इससे कम होती है लेकिन इनसे ज्यादा नहीं होती। तो फाइंड करते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। नंबर ऑफ ए इज गिवन 400 प्लस नंबर ऑफ बी इज गिवन 200 माइनस यहाँ 50, 600 माइनस 50 यानी 550। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना मिला 550 मिला, लेकिन नंबर ऑफ यू 500 है, तो ये वैल्यू नंबर ऑफ यू से ज्यादा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यानी कि ये डेटा जो दिया है गलत है। ठीक है, लेस देन नंबर ऑफ, therefore given data is not possible। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो गिवन डेटा है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता एक यूनियन की वैल्यू यूनिवर्सल से भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Example 34. A college awarded 38 medals in football. फुटबॉल में 38 मेडल दिए, ठीक है। नंबर ऑफ कैप इक्वल टू 38। 15 in basketball. Number of B equal to 15.
and 20 in cricket. तो डियर फ्रेंड, पहली बार नंबर ऑफ वाले जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसमें 3 सेट किए हुए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 3 सेट वाला, ठीक है। इफ दिस मेडल्स went to a total 58 men and only 3 men got medals in all in the sports, ठीक है। टोटल कितने मैन है? 58। टोटल का मीनिंग होता है यूनियन only 3 men got medals in all the 3 sports. all the 3 sports का मीनिंग हुआ इंटरसेक्शन। 3 मैन ऐसे हैं जिसको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, जिसको एग्जैक्टली 3 स्पोर्ट्स में ही मेडल मिला है, उतने पर्सन की या तो उतने मैन की हमें नंबर फाइंड करना हो। वो कितने मैन है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला में फाइंड कर सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि ये सारे एग्जांपल बाय वेन डायग्राम इजीली सॉल्व कर सकते, तो बाय वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल सेट तो 3 सेट, फुटबॉल का F, क्रिकेट का C एंड बास्केटबॉल का B, ठीक है। कंप्लीटली समझ लेना। सबसे पहले कौन सा पार्ट जो तीनों में इंटरसेक्शन वाला है, यानी 3 तीनों में कौन सा आएगा? यहाँ आएगा, तो यहाँ 3 पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन से पार्ट को फिलअप करते देखना, ये जो सारे ये बचे हैं ना 2 इंटरसेक्शन वाले उसको, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं, तो इसके लिए हम सपोज कर रहे हैं स्मॉल a यहाँ, स्मॉल b यहाँ, स्मॉल c। नंबर ऑफ फुटबॉल वाले कितने दिए? 38, लेकिन 38 में से ये तीनों निकालना तो पड़ेगा, तो तभी तो ओनली फुटबॉल वाले मिलेंगे। तो ओनली फुटबॉल वाले फाइंड करना है, क्या करेंगे? 38 में से 33 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 35। लेकिन ये भी निकालना पड़ेगा, तो -a -b। क्रिकेट वाले तो 20 में से 3 निकाले तो कितना बचेगा? 17। लेकिन इनमें से a भी निकालेंगे, -a -c। नंबर ऑफ c सॉरी तो बास्केटबॉल की बात करें, 15 में से 3 निकाले तो 12 में से b निकाले -b, यहाँ अगर यहाँ जो मिले उन तीनों का सॉरी ये जितने भी पार्ट है उतने पार्ट का सम करें तो क्या मिलेगा? हमें पता है नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन c मिलेगा। मैं यूनियन लिखा है, सॉरी यहाँ a नहीं लिखा है, फुटबॉल का F। देखिए तो जितने भी पार्ट है उसका सम कर रहे हैं, यहाँ 35 -a -b, 17 -a -c, 12 -b -c प्लस a b c प्लस 3 इक्वल टू कितने? 58। 35 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 3 15 and 35 means 50, 50 plus 67, यहाँ -67, माइनस a प्लस a कैंसिल, माइनस b प्लस b कैंसिल, माइनस c प्लस c कैंसिल, यहाँ क्या बचा? -a माइनस b माइनस c इक्वल टू 50। Therefore a plus b plus c equal to 67 minus 58 यानी 9। देखिए डियर फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में जिसको मेडल मिला है वो ही तो फाइंड करना था। तो एग्जैक्टली 2 वाला कितना है? a एग्जैक्टली 2। इसमें 3 इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 3% तो ऐसे हैं जिसको तीनों में मेडल मिला है, लेकिन a ऐसा है कि जिसको फुटबॉल और क्रिकेट में मिला है, b% इतने हैं कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिला है, c% इतने हैं कि जिसको
जिसको बी मीन्स बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों में मेडल मिला, ठीक। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तो फाइंड करना था, तो कितने मिले 9। तो 9 मैन ऐसे है जिसको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिले, ठीक है, एग्जैक्टली 2 एंड ओनली 2 बोला होता तो उसमें ये 3 भी इंक्लूड, ठीक है। ऐसा बोला होता कि फाइंड कीजिए 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिलने वाले कितने पर्सन हैं, तो कितने हैं, तो उनमें ए बी सी के अलावा 3% भी ऐड करना, तो 9 प्लस 12% ऐसे है जिसको 2 गेम में या तो 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिले, ठीक है। ओनली ऐसा बोला एग्जैक्टली 1 स्पोर्ट्स में ये ही मिलेगा आंसर, ये और ये 3 पार्ट, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आप इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली बाय वेन डायग्राम ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो वो मेथड है उसमें आपको डिफिकल्टीज मिलेगी, ठीक है। इसलिए आप यही मेथड सॉल्व कीजिए, यही मेथड से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।